परिषद कैसा होगा इस बार, उसका आकार कैसा होगा, उस पर भी चर्चा हुई है। और थोड़ा सा बताएंगे किस तरह से जो है मंत्री बनाए जा रहे हैं, कितने मंत्री हो रहे हैं बीजेपी की तरफ से? देखिए, यहाँ तक ये कार्यकारिणी है, ये रूटीन में 3 महीने के बाद होती है और इसमें पॉलिटिकल रेजोल्यूशन आएगा, उसके बाद इकोनॉमिक रेजोल्यूशन आएगा और उसके बाद पार्टी ने आगे कैसे काम करना है, पीछे क्या काम किया, उसका लेखा जोखा होता है, आगे की प्लानिंग होती है। यहाँ तक मंत्रिमंडल का है 4 तारीख को शपथ ग्रहण हो रहा है और ये जम्मू में होगा। नोटिफिकेशन राजभवन से निकलेगी और उसमें जो है सरकार बनेगी। मंत्री कौन होंगे, कैसा होगा, इस पर चर्चा हम कर रहे हैं, उसका मंथन हो रहा है। और शपथ समारोह जिस दिन है उस दिन मालूम पड़ जाएगा किस किस को मंत्री बनना है। क्या बीजेपी स्टेट यूनिट ने इक्वल शिकल शेयर, देखिए, हमने कभी भी इस तरह की बात जो है जो नहीं की थी। ये शुरू से ही है कि एजेंडा ऑफ अलायंस हमारा बेसिक जो है डॉक्यूमेंट है, अनकंडीशनल सारी बातें हैं, कोई कंडीशन नहीं थी। बाकी चर्चाएं होती रहती हैं, तो चर्चाएं होती रहती हैं, पहले भी होती थी, 10 महीने सरकार में भी होती रही, आगे भी होती रहेंगी। तो डे टू डे जो बातें रहती है उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई कंडीशन रखी गई थी ऐसा नहीं। डॉक्टर साहब, अगर ये जो सरकार एजेंडा ऑफ अलायंस को लेकर ही बन रही है तो 2.5 महीने किस बात के पेच में फंसी हुई थी? देखिए, हम तो मतलब शुरू से ही बिल्कुल स्पष्ट थे, लेकिन हमारे साथियों को कुछ उनको स्पष्टता की और जरूरत थी, तो उन्होंने अपने तरीके से तसल्ली करके ही जो है वो आगे बढ़े हैं और सारी चीजें हो गई हैं। अभी जो आगे पॉजिटिविटी को देखते हुए आगे हमें सरकार बनाई और 5 साल इस सरकार को अच्छी तरह चलाएंगे। तो सर, कुछ शर्तें मानी गई हैं क्या उनकी? देखिए, मैंने शुरू में कहा कोई कर्टन नहीं है, एजेंडा ऑफ अलायंस ही है जो हमारे है, उसी को ही लागू करना है। 10 महीने उसको हमने लागू किया है, आगे 5 साल उस पर जो है कार्रवाई हो, इसका यही हमारा जो है फोकस रहेगा। सर, लास्ट टाइम जब गवर्नमेंट बनी थी तो सेपरेटिस्ट की तरफ से या फिर बाकी जो ताकतें हैं उसकी तरफ से कश्मीर में काफी पाकिस्तानी झंडे ये वो इस तरह का देखने को मिला था। इस बार दोबारा अभी ओथ से 2 दिन पहले कल जामिया मस्जिद में पाकिस्तानी झंडे फहराए गए, कश्मीर में NIT में कश्मीर में भारत के जो तिरंगे को जलाया गया, यहाँ जम्मू में ऐसा हो, तो आपको लगता है कि दोबारा से एक बार गवर्नमेंट जैसे फॉर्म? देखिए, ये मुझे लगता है कि सरकार के साथ उसको जोड़ना जो सही मूल्यांकन नहीं होगा। कश्मीर में तो इस प्रकार की गतिविधियों का जो है रहा है, लगातार रहता है, 2-4 लोग 10 लोग इस प्रकार के लोग ऐसा करते रहते हैं गतिविधियां। लेकिन प्रश्न है क्या हम इस पर जो है कोई कंप्रोमाइज करेंगे क्या? हमने देखा 10 महीने में इस प्रकार की किसी भी गतिविधि के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं किया। जिन्होंने भी जो है गलती की है, गड़बड़ की है, उनको उठा के हमने अंदर फेंका है और आगे भी इस प्रकार की सरकार जो है कभी भी इस प्रकार की जो है हरकतों को तो जो है बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी। प्राथमिकता क्या होगी सरकार बनने का सबसे पहले? देखिए, जम्मू कश्मीर पिछले समय से मिलिटेंसी से जो 4 जंगें लड़ी, पाकिस्तान ने हम पर थोपी, बॉर्डर फायरिंग लगातार होती है, बाढ़ के कारण जहां दिक्कतें आई हैं, 1947 में पार्टीशन के कारण कई लोग जो है विस्थापित हुए हैं, ये बहुत सी समस्याएं हैं जिसके कारण जम्मू कश्मीर को फिर से तरक्की और तामीर पर लाना है। और 80,000 करोड़ का जो पैकेज है आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी का, वो पैकेज लोगों तक पहुंचे और उनको जो है उनको राहत मिले, वो भी बाकी देश के जो हिस्से हैं, बाकी जो एडवांस स्टेट हैं, जो डेवलप्ड स्टेट हैं, उनके तर्ज पर वो आए। इस प्रकार की आवश्यकता है जो जम्मू कश्मीर की, और इसी के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों ने हमें वोट किए थे, वही हमारा जो है प्राथमिकता है। डॉक्टर साहब, PDP की तरफ से काफी स्पष्टता है कि जो कोई कैबिनेट है वो वैसी रहेगी, वैसा कोई चेंज नहीं आएगा उनकी तरफ से। बीजेपी की तरफ से अभी तक ऐसी स्पष्टता क्यों नहीं आ रही है? 2 दिन रह गए सिर्फ सरकार बनाने में। देखिए, जो ओथ होगी, ओथ अब सीक्रेसी होता है। PDP का जानकारी आपको है, मुझे मालूम नहीं कहां से आपको आई है, लेकिन इस प्रकार की बात उन्होंने अपने तरीके से सोचना है। अगर ये भी बात मैं सही मान लूं, मुझे नहीं लगता कि वो भी मूल्यांकन कर रहे हैं और हम भी मूल्यांकन करें। कल भी मेरी महबूबा जी से बात हुई। कुल मिला के जो सही होगा, अगर वैसे ही चलना है वैसे होगा, वो जो सही होगा वो करेंगे, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, नए या पुरानी की बात नहीं है। जो सही होगा उसको करेंगे। डॉक्टर साहब, पिछली बार बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता एलिगेशन लगा रहे थे कि मंत्री जो हैं इनएक्सेसिबल हो गए हैं, तो क्या इस बार भी वैसा ही होगा कि एक्सेसिबिलिटी रहेगी बीजेपी के मंत्रियों की? देखिए, ऐसा नहीं है, ये तो नहीं कहना चाहिए हमें,
हमेशा उनके लिए मंत्रियों के दरवाजे और लगातार हमारी मुलाकातें होती थी और लगातार ऐसा कोई असेंबली में होती थी, अंदर होती थी, आते थे, इस प्रकार की बात नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा थी, जिस प्रकार का पिछले 12 साल से और लगातार जो है यहाँ हुकूमत थी और करप्शन था, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था, अनएम्प्लॉयमेंट था, लोग जो हैं दर हो रहे थे, तो इससे 10 महीने में उनकी काफी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी। उसके रहते हुए जरूर कुछ ना कुछ जो है इस प्रकार की बात। आखिरी सवाल मेरी तरफ से सर, गवर्नर ने जो पिछले 2.5 महीने में या 2 महीने में काम किया है, क्या कोई कंपटीशन खड़ी कर दी है आने वाली सरकार? मैं आपसे पूछूंगा कि अगर कोई स्पेसिफिक अगर कोई उदाहरण दें तो मैं उस पर टिप्पणी कर पाऊंगा। लेकिन पॉलिसी डिसीजंस जो हैं, अगर जो है लोगों को रेगुलराइज करने की बात है, या फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसको लागू करने की बात है, या बाकी जो चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सारी पिछले 10 महीने की सरकार में लगभग सारे हमने उसके ऊपर ही आगे जो है प्रोसेस हुआ है, क्योंकि सरकार ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, सरकार हमेशा रहती है। और जो पॉलिसीज थी जो हमने बनाई थी, जैसे रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, उसके तहत जो है रिक्रूटमेंट हो रही है। इसी प्रकार से करप्शन के ऊपर हमने अंकुश लगाई और 63 लोगों को हमने जो है बाहर किया था। ये सारी बातें हैं, काफ़ी बातें हैं। और कोई नया जो है, जैसे अभी खैर है, खैर एक कंडी में होता है, उसके ऊपर कल ही उन्होंने जो है फैसला लिया, जो हमारे वक्त का सारा चल रहा था, तो उन्होंने आगे उसको बढ़ाया है। मतलब है एक कहना चाहिए कि टीवी में जो बाकी जगह बातें जाती हैं, हमारे वक्त की भी काफ़ी बातें थी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक चीज़ है कि एक चीज़ मानकर चला जाए कि इस बार जो बीजेपी का जो मंत्री परिषद रहेगा, उसमें बीजेपी के जो पुराने चेहरे हैं उनको ज़्यादा मौका दिया जाएगा, ना कि वो जो बाकी पार्टियों से बीजेपी में। देखो, कुल मिला के जो समग्र जो है इस पर चर्चा हो रही है। केंद्र की तरफ से शपथ ग्रहण समारोह में कौन रहेगा यहाँ पे? देखिए, केंद्र से कोई बड़े नेता आएंगे, कोई केंद्रीय मंत्री आ सकते हैं, इस प्रकार की चर्चा। सर, प्रधानमंत्री जी आएंगे? प्रधानमंत्री जी का आने का कोई कार्यक्रम नहीं है। अमित शाह जी? अभी चर्चा चल रही है, अभी चर्चा चल रही है, जो भी तय होगा। अगर क्योंकि वो असम में व्यस्त हैं, काफ़ी लोग असम में हैं, बाकी इलेक्शंस में व्यस्त हैं, इस कारण से उनसे निवेदन हम कर रहे हैं कौन आ सकते हैं, और उनकी उपलब्धता उसको देखते हुए सारा तय हुआ। केंद्र धन्यवाद। फिलहाल हम मुबारक सिर्फ आप ही को दे सकते हैं। ये तो डबल मारेगा बीजेपी